हेलो फ्रेंड्स, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आखिर प्रिंसिपल ने ना आज मुझे वार्निंग दिया। कह रही थी कि अगर अब छुट्टी हुई तो वो मेरा नाम काट देंगी। जब मुझे एक ऐसी रात मिल सकती है फाखिर जहाँ मैं सो पाऊँ बस थोड़ी देर। कहा था मैंने कॉलेज छोड़ दो। कल बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा, अगर वो मिस कर दिया ना तो पक्का कॉलेज से नाम कट जाएगा। बस थोड़ी देर चाहिए मुझे फाखिर, जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, क्योंकि नहीं होती मेरी नींद पूरी अनाया की वजह से। तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या? ज़्यादा दिन थकी भी होती हूँ मैं, 3 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके एक रात फाखिर मुझे ऐसी मिल सकती है जहाँ तुम अनाया को देख लो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि कल कॉलेज जाते हुए एटलीस्ट मैं कोलैप्स ना करूँ। और रिक्वेस्ट कर रही है, बल्कि इन दोनों की ड्यूटी है ये मिलके करना। ठीक है, देख लूंगा मैं उससे। 3 बजे तक तो वैसे ही जाग ही रहा होता हूँ, तो उतना बड़ा मसला है नहीं। तुम बहरहाल अपने पास अलार्म लगा लो 3 बजे तक का, उठ जाना, फिर तुम देख लेना उसको, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। थैंक यू फाखिर। गया ये। एक काम करो, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम सो जाना। सही, अभी मैं आ रहा हूँ फौरन, फिर आता हूँ, फिर आ जा। थोड़ी देर तक तो कुछ ये नहीं सुधर सकता है। बीच में ठीक हो गया एकदम, क्या हो गया इसको? राहिला की चाल जो इसको दोस्तों में धकेल दिया। अरे दुनिया तो चाले चलेगी, खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए। क्या कर रहा बंदा? जो रिक्वेस्ट फाकिर से कर रही है अपनी अम्मा से कर दे, वो देख लेगी एक दिन। समीना ने एक भी रात नहीं देखी मुझे। सिर्फ जब वो वो गिरा था ऑफिस तभी देखती है ना। तो रात को अरे साइका भी नहीं, वो तो कुछ करके राजी फैमिली नहीं भी है। नहीं, वो करेगी भी क्यों? नोबडी इज हेल्प। क्या है? ओह हेलो सर गुड गुड। हाय फाखिर, कैसे हो? ठीक, कब आई? बस 3 दिन पहले आई हूँ, ये सेमेस्टर तो- ब्रेक चल रहा है। अब मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने पिक नहीं किया। सॉरी यार, वो ज़ाहिर ऑफिस में था, मीटिंग थी तो इसलिए निकल नहीं पाया, उससे कॉल भी इसलिए अटेंड नहीं की, सॉरी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये तो भाई सेठ बन गए हैं कोई बड़े कपड़ों के बिजनेस के। तुमने भी मजाक उड़ाना सबकी तरह, तो ठीक है यार। अब नहीं फाखिर, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वो तो सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। बट देखो ना, सब कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई बिजनेस पढ़ रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई यहीं पे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इज़न्ट दैट ग्रेट? अब देखो, तुम अपनी बीवी में बिजी हो गए हो, अपनी बच्ची में बिजी हो गए हो, इस बिजनेस में बिजी हो गए हो। I don't think you deserve all of वो this. जिंदगी की किताब I पढ़ think रहा you है। deserve so much better. बस 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 उसने अभी कहा है कि कल बहुत जरूरी टेस्ट है, प्रैक्टिकल है, फिर भी नहीं समझ आ रही इसको। फाकिर को कॉल ही क्यों कर रही है? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ अब, सिचुएशन ऐसी है यार। फिर और
अहमद तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं बीबीए कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर, और एमबीए के लिए लंदन जाने का प्लान है। ओह नाइस। और यासिर तुम? पापा की एडवर्टाइजिंग एजेंसी संभालनी है। सॉफ्टवेयर डेटा स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाऊंगा। ओह दैट्स ग्रेट। मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ करना चाहती हूँ। यू नो मुझे तो हमेशा से डेकोर का शौक था। हाँ दैट्स गुड। और फाखिर तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सो ये तो पढ़ाई छोड़कर अपने पापा का कपड़ों का कारोबार संभाल। फॉर गॉड सेक फाखिर, मुझे पता है कि जब तुम्हारे अब्बा की डेथ हुई थी तुम्हें ये बिजनेस संभालना पड़ा था, बट अब अपनी स्टडीज़ को ऐसे ब्रेक ना दो, कंटिन्यू करो। ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता हूँ यार। वहाँ के 10 चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो मेरे लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लेम एक्सक्यूजेस ऑनेस्टली। सब लोग अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, कोई काम भी कर रहा होता है तो काम के साथ मैनेज करते हैं। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा तो अपना खुद का बिजनेस है। हाँ मगर फिर भी यार, ये तो पढ़ाई के मामले में शुरू से ही डपर था, वो तो इसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी यानी की वजह से। अरे ये तो स्टडी से भागने के बहाने ढूंढता है। अंकल जिंदा थे उस वक्त से, और अब तो इसको मौका मिल गया है। तुम क्या इसको स्टडीज़ की अहमियत समझा रही हो? स्टडीज इंसान की लाइफ चेंज कर देती हैं। फाखिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने बिजनेस और फैमिली की वजह से दोस्तों में, स्टडीज में सबसे पीछे रह गए हो हम सबसे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। और फाखिर नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ। ओके कंटिन्यू करो। फ़ोन ही बंद करती हूँ। कॉल किसको करने गया है वो? क्या मुसीबत है? क्या हो गया? कौन बता रहे थे पगलों की तरह? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कहाँ है हमारी ज्वेलरी कौन सी ज्वेलरी गायब हो ज्वेलरी गई। जो तुमने चुराई है हमारे कमरे से? कहाँ है? बताओ। मैं कभी आपके ये कमरे क्या में नहीं पंगा हो आई। गया हर चीज का इल्जाम मेरे सर क्यों लग जाता है? हम अच्छे से जानते तुम इस घर को और इस घर की हर कीमती चीज को हड़पना चाहती हो। किस किस्म के ये क्या कर रही है? इनके सामान में क्यों घुस रही है आप? ये कोई तरीका नहीं है। मैं हबीब को बताऊंगी। जाओ बताओ। हम हबीब को बताएंगे। यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमारी अम्मा का सेवर खा गई, फिर हमारा खाना चाहती हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई तेवर नहीं देखा है मैंने। इस तरह मेरे समाज में नहीं कुछ। ठीक है, ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है? ये कहाँ से आया? या सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो। गई राइला। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है। ये आप साथ लेकर आई होंगी। अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी। इस तरह शोर मत मचाएं घर में। क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई है और मुझ पे इल्जाम लगा रही है इस बात का। मेरा नहीं है ये तुम जादू कर रहे हो हम सब। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हबीब को बताऊंगी। अभी साथ लेकर आई थी। अरे तुम क्या बताओगी हबीब को? हम बताएंगे। तुम्हारी करतूत है ये। तुम क्या कर रही हो घर के अंदर? नहीं है, मेरा नहीं है ये ऐसा। इधर से मुझे निकलो। लग रहा राइला की ये चाल जादू है। टोने कर रही है हम सबको डराने के लिए। ये राइला का ही है ये। चलो चलो सबको बताएं। चलो। दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।